सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज डे 6 है यार हमारा मेगा मैराथन का, और आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो WBJE में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, और कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी लेके आया हूँ। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे जो आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो और अपने मार्क्स में ऐड ऑन कर सकते हो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को। तो वो सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक और चीज बोल रहा हूँ यार, आज तक के हमने 6 डे में हमने अप्रोक्सीमेटली 135 प्लस मार्क्स को कवर कर लिया है, जिसमें से 50 प्लस मार्क्स हमने मैथमेटिक्स सेक्शन में कवर किया है। वही 45 मार्क्स के प्लस हमने 45 मार्क्स फिजिक्स सेक्शन में और 40 मार्क्स केमिस्ट्री सेक्शन में कवर कर चुके हैं अभी तक। तो आप सोच सकते हो कि आपने ये 6 दिन अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा तो वो 135 मार्क्स के अप्रॉक्स नहीं तो 120 प्लस तो अप्रॉक्स वो स्कोर करने वाला होगा, एड ऑन कर चुका होगा। या जो बच्चा अभी से भी इसको स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि डे 1 से वो फॉलो करना स्टार्ट करे। अभी भी आपके एग्जामिनेशन में टाइम है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। डे 6 में हम कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स लेके आ रहे होंगे। उसके बाद डे 8 से आपका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको स्पेसिफिक चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करना है, वो सारी चीज बताई जाएगी। वहां पे हम डिटेल में उस चैप्टर के ऊपर पढ़ाई कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके क्या आ सकते हैं वो सारी चीजों को देख रहे होंगे। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में होंगी, जिस कॉन्सेप्ट पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखो अंत तक। केमिस्ट्री के सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपके लिए 3 से 4 नंबर कैरी कर रहा होगा, वो किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो भी पूरा देखो, अंत तक इस वीडियो को देखो। सो लेट्स स्टार्ट। डे 15 डे के हमारे मेगा मैराथन में हम डे 6 पे पहुंच चुके हैं। और डे 6 के बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स सेक्शन में, डे 6 में कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3D ज्योमेट्री। मैं इसके 2 दिन दे रहा हूं यार, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन दे रहा हूं इसके लिए, मतलब डे 7 में भी हम इसी को कर रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, तो चलो यहाँ से पूछे ही जाएंगे क्वेश्चंस। 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ यार। ओके ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कोसाइन ऑफ द लाइन पे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पे क्वेश्चन। यहां से देखो, इससे ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर देखो, एक तीसरा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन, यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए मैं 2 दिन दे रहा हूं इसको। 2 डेज किस लिए अलॉट किया हूं इसको, क्योंकि आपको 2 दिन लगेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन। उसके बाद एंगल बिटवीन लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। यार यहाँ से जब प्लेन की कहानी शुरू होती है ना, तो प्लेन में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के WBJE में आपसे पूछे जाते हैं प्लेन से क्वेश्चन। देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये अब प्लेन में देखो एंगल बिटवीन 2 प्लेन डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा। हम मेरे टाइम पे भी यार एंगल बिटवीन 2 प्लेन से क्वेश्चंस आए थे, और मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप ध्यान में रखो कि ये क्वेश्चंस यहाँ से एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन और एंगल बिटवीन 2 प्लेन से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप कल भी करो। मैं आज इस सेक्शन को 1 to 4 सेक्शन में बोल रहा हूं, आप इसको कवर करो। और ये डे 2 के लिए रखो। डे 1 में आपको ये करना है एंड डे 2 में आपको ये करना है। तो देखो 3 टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। इक्वेशन ऑफ प्लेन में प्रॉपर्टीज है यार, इसकी प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे हम प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन डे 1 में आपको ये करना है, ये सारे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और देखो एक और कंफ्यूजन होता है यार, मैं कल भी के वीडियो में भी बताया था, वेक्टर, 3D और स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इन सब फॉर्मूलों को मिक्सअप मत कर देना, इसका फॉर्मूला उसमें, उसका फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत होगा आपको। लेट्स मूव कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 जो हमारे पास पॉइंट है ना, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लूं क्या? हाँ चलो, रेड के साथ चलते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास अगर 2 पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब मान लो पॉइंट A यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है। A
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है WBJE में। ये आप अगर कोई अदर एग्जामिनेशन भी दे रहे हो वहां पे भी पूछ लिया जाएगा। उसके साथ साथ सेक्शन फॉर्मूला पे जाते हैं। देखो यार सेक्शन फॉर्मूला क्या है, लेट P जो है हमारा P और Q जो है 2 पॉइंट है एट R जो है वो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये P है और ये Q है और R यहाँ पे, ठीक है, R मान लो यहाँ पे है, ठीक। तो R, अब इसमें बताओ कि P Q का रेशियो क्या होगा। अगर P Q का M/M1, यहाँ पे मान लो ये M1 है और ये M2 है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो M1 और M2 है, तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या होगा। डिटेल में हम इस वीडियो को कवर करेंगे, इस चैप्टर को डिटेल में जाएंगे, डे 8 से आपको मिलेगा, उसमें हम डिटेल में समझ रहे होंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। तो अभी तो इतना समझ लो इसका कैसे रेशियो सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। उसके बाद चलो आ जाओ यहाँ पे यार, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे आ जाते हैं 8th नंबर पे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कैसे निकलेगा, हम डे 8 में बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के ऊपर में, डिटेल में समझ रहे होंगे। तो लेट्स मूव, डे 8 में आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिलेगी। देखो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन, उससे पहले आप पढ़ लो इसे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिकल कैसे होगा। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 13th नंबर, ये जो डे 2 में कल आपको करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत भर भर के पूछे जाते हैं यार। उसके साथ साथ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसके साथ साथ आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ये हम डे 8 में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। उसके बाद आपके पास इमेज ऑफ पॉइंट, देखो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इमेज ऑफ पॉइंट ऑन प्लेन। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके पास, साथ साथ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन, ये जरूर पढ़ के जाना है यार। देखो 2 प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, अब इन दोनों का बाइसेक्टर निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला कोई भी हालत में। तो ये तो हो गई हमारी मैथमेटिक्स की सेक्शन। डे 8 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को। अभी मैंने जल्दी में आगे बढ़ गया हूँ, क्योंकि अभी हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन पे भी जाना है, वहाँ पे भी टाइम लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे कंबाइन करता हूँ। आपको डे 8 में पूरी अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। सो लेट्स मूव। डे 6 में हमारे पास फिजिक्स में क्या है, तो देखो यहाँ सिंपल टॉपिक है यार, इसको आपको कवर कर लेना होगा आज या कल में। आज तो कवर कर ही लो, क्योंकि ये कोई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पुली प्रॉब्लम, फ्रेम रेफरेंस प्रॉब्लम और फ्रिक्शन। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ज्यादातर फ्रेम रेफरेंस से पूछ लिया जाता है। पुली प्रॉब्लम जेई का फेवरेट टॉपिक है, कभी कभी WBJE में भी पूछ लेता है। लेकिन फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको यार। फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन मतलब टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको, ये जो एक क्वेश्चन होगा ये 2 नंबर कैरी कर रहा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन से एक और यहाँ से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, समटाइम 2 भी आ जाते हैं, जिसमें से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, जो आप इजिली कवर कर सकते हो 2 से 3 घंटे में। वही अगर मैं ग्रेविटेशन के ऊपर जाऊँ तो ग्रेविटेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो भी टॉपिक डिसाइडेड है कि इसी टॉपिक से आएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ 2 मास के बीच में, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था ना, 2 चार्जेस के बीच में, वहीं पे हमारे पास 2 मास के बीच में किस तरीके से जो फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है। या केपलर्स लॉ एक इंपॉर्टेंट है, ये केपलर्स लॉ, यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से ही पूछे जाते हैं WBJE में, एक्स्ट्रा कहीं बाहर नहीं जाते। तो देखो यार कुछ फॉर्मूलाज है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, आप जितने भी बच्चे हैं WBJE वाले, ये जो एग्जांपल्स है ना, इसको ध्यान में रखो यार। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन इसी वैल्यू के साथ या वैल्यू चेंजेस के साथ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। हुक्स लॉ पढ़ लो, हुक्स लॉ से क्वेश्चन देखो, हुक्स लॉ इतना है,
यहाँ से ये पढ़ लो। इम्पल्स के बारे में जान के रखो, इम्पल्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। न्यूटन्स लॉ आपको पता होगा, न्यूटन लॉ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम पे ऊपर, हाँ एक और चीज, मोमेंटम के ऊपर आपके साथ साथ यहाँ पे जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन भी आपको याद रहना चाहिए। ऐसा यूनिट भूल मत जाना, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इनर्सिया के ऊपर जो क्वेश्चन से बनेंगे, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया, वो क्वेश्चन आपको करना है। उसके साथ साथ एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आ जाता है मोशन ऑफ अ बॉडी इन कांटेक्ट। दो बॉडी जब कांटेक्ट में रहेंगे ना, तो उसका मोशन कैसे होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है यार। उसके बाद फ्रेम रेफरेंस, जैसा कि मैंने बताया, फ्रेम रेफरेंस, रेफरेंस टू बॉडी, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट में, मतलब मूविंग ट्रेन का आप अगर खड़े होके देख रहे हो उसका प्रॉब्लम, और सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पुली केस है ना, ये पुली केस, ये ध्यान में रखो, ये केस, दोनों केस को आपको ध्यान में रखना है। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है यार। यहाँ जो केस 2 है ना, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, तो आप केस 2 को भी पढ़ लो अच्छे से। हम आगे जब डे 8 के बाद बढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे होंगे यार। उसके साथ साथ सूडो फोर्स आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बस थ्योरी है यार, आपको पता रहना चाहिए कि सूडो फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन के ऊपर आ जाते हैं यार। फ्रिक्शन में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट मतलब मान लो कि यहाँ पे 2 तरह के स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शंस होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए, 2 तरह के, ये आई होप आपको पता ही होगा। उसके बाद ब्लॉक प्रॉब्लम में ये जो कितना फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे जो क्वेश्चंस आता है उसमें, उसके ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ डिपेंडेंट ऑन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, 2 बॉडी अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसका मोशन कैसे होगा, वो चीज। और मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता यार, इसको छोड़ सकते हो। ये सूडो आपके पास वर्चुअल वर्क मतलब हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गए, ये आपसे पूछा जा सकता है, बट अगर आएगा भी तो नॉन नेगेटिव नंबर में आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसको देख सकते हो, बट इतना कॉम्प्लेक्स WBJE पूछती नहीं है। उसके बाद ये कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो यार। यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर ग्रेविटेशन देखो, 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लो, यहाँ से 1 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास होता है कैपलर्स लॉ, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी ये की पॉइंट्स पढ़ लेना, आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रहना चाहिए चीजें। उसके बाद और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यार, ये इन्हीं 3-4 टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं, तो केमिस्ट्री सेक्शन में भी आज सिंपल ही रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर हमारा है, 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स कैरी कर रहा होगा आपका। और राउट्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रोसेस, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यही एक 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन में, जहां से क्वेश्चंस पूछने को देखने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे देखो राउट लॉ, यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए और वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डिटेल में भी मैंने समझाया। ऑस्मोटिक प्रेशर देख सकते हो, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है, उसको ध्यान में रखना होगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर आप एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ से भी 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो राउट लॉ का डिटेल में ये वाला जो चीज है ना, इसको जरूर पढ़ो यार। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, इसी तरह के आपके डायग्राम मिल जाएंगे और वहां से आपको सॉल्व करना होगा। तो राउट लॉ आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आप देखो डेरिवेशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये कुछ डेरिवेशंस है राउट्स लॉ से, आप इसको पढ़ सकते हो। आपके पास ध्यान में रहेगा ये चीज कि इथॉन और कार्बोक्स ये साइक्लोहेक्सेन को अगर मिलाते ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन, 0 डेविएशन, ये सारी चीजें ना 1 नंबर के क्वेश्चंस जो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होते हैं वहां पे आपको काफी हेल्प करेगा। सो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी यार आपको। और डे 6 आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। डे 6 में हमने अप्रोक्सीमेटली डे 1 से लेकर डे 6 तक 135 मार्क्स
तक का क्लियर कर चुके हैं यार हम अभी। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डे 7 में हम 3D के ऊपर ही बात करेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ जो छोटे चैप्टर्स है 1-2 नंबर वाले उसको भी ऐड ऑन करेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने अब तक 135 ऐड ऑन कर लिया है अपने में। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट कर लो जल्दी से जल्दी, और वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।